वेलकम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर नाम का जो वैज्ञानिक है वो किस बीमारी से संबंधित है, किस बीमारी से जुड़े हुए हैं। पहला हैजा, दूसरा आंत्र ज्वर, तीसरा चेचक और चौथा है लकवा। तो सही आंसर आपका आंसर है प्यारे बच्चों, एडवर्ड जेनर है वो चेचक से संबंधित हैं। चेचक का टीका बनाए थे, उसका इलाज किए थे, मतलब निकाले थे। आगे दूसरा क्वेश्चन बोलता है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किसके माध्यम से पोलियो का वायरस शरीर होता है। पहला मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, या फिर थूक से, या फिर चौथा ऑप्शन है कुत्ते के काटने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूषित भोजन तथा जल से। अगर आप इन्हें ग्रहण करते हैं तो पोलियो का वायरस है वो हमारे शरीर में एंटर करती है और हमें पोलियो ग्रसित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, हार्मोन विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन, हार्मोन किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विटामिन डी। विटामिन डी को ही हम हार्मोन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन है तपेदिक, पीलिया, चेचक, या फिर मम्प्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों तपेदिक। तपेदिक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 आगे बोलता है, वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती है, उसका आकार गोल ही क्यों होता है। इसका कारण है वायु घर्षण, पृष्ठ तनाव, आणविक आकर्षण, या फिर पानी की श्यानता गुणांक। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से ही वर्षा की बूंदें गोल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आगे में, मछली किस माध्यम से श्वास लेती है। मछली है वो किसके माध्यम से श्वास लेती है, नाक के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से, फिन्स के माध्यम से, या फिर गिल्स के माध्यम से। देखिए गिल्स है उसका सही आंसर, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं गलफड़ा, है ना, जिसके उसके गले की जस्ट साइड में रहता है, उसको गिल्स बोला जाता है। तो मछली गिल्स से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, हरी पत्तियां पौधों में क्या कार्य करती है। हरी हरी जो पत्तियां होती है वो पौधों में क्या कार्य करती है। श्वसन, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, या फिर वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरी पत्तियां बहुत ही उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रेट्स, अमोनिया, तीसरा नाइट्राइट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन को लेता है पौधा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको देखेंगे बच्चों। 9 है वो, क्वेश्चन नंबर 9 है वो, आगे क्या कहता है, अश्रु गैस क्या है। किसे हम आंसू का गैस मानते हैं, किससे छिड़काव से आंख में आंसू आती है। अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसी गैस है जिससे हमें आंसू आती है। ठीक है, 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक सामान्य मनुष्य का तापमान क्या होता है। फ़ारेनहाइट के बारे में बात किया है, 81.1 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट और 91। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ये आपका टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। पीएच स्केल में शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। 2, 9, 7, या फिर 14। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों 7 वैल्यू है, 7 वैल्यू है वो पीएच मान में शुद्ध जल का होता है। इसमें नो एसिड और
ना ही अम्ल और ना ही क्षार होता है ना। इनमें से सबसे कठोर तत्व है कौन सा तत्व सबसे कठोर है? हीरा या फिर प्लेटिनम, चांदी या फिर ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों हीरा। डायमंड है वो तत्व है जो कि बहुत ही कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। प्लेटिनम पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा, कठोर पदार्थ के अंतर्गत। सर्वग्राही रुधिर समूह क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं जो सबसे ग्रहण करता हो, सभी ग्रुप से ले सकता हो, कौन सा है? ए बी या फिर ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी। सर्वग्राही ए बी है, सर्वदाता ओ है। सभी को देने वाला ओ है, लेकिन सबका लेने वाला ए बी पॉजिटिव ए बी ग्रुप है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है एक्चुअल में? वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 216, 116, 206, 201। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 206। देखिए छोटे बच्चों में 307 के आसपास होती है, और लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो 206 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस वैज्ञानिक का जन्म दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत देश में? रामानुजन, प्रोफेसर एस चंद्रशेखर, सीवी रमन या फिर डॉक्टर एच.जे. भाभा। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सीवी रमन। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, और वो होता है कब होता है बच्चों? 28 फरवरी। 16 क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य के संचरण नहीं कर सकती? शून्य में मतलब जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता, अंतरिक्ष में, निर्वात में। तो पहला प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि। इसके बगैर आप सुन ही नहीं सकते किसी माध्यम के बगैर। तो इस प्रकार से लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक देखने के लिए।